जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी। यूट्यूब चैनल है उनके सतौल जी, तो आप उनको वहां पर भी सुन सकते हैं। आज हमारे शो पर हैं। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, पाकिस्तान में जब से आसिम मुनीर एकदम शीर्ष पद पर पहुंचे हैं, तब से उनकी तबीयत नासाज होने की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान से खबर ये भी आ रही है कि जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको 3 टुकड़ों में बाँट दिया जाएगा। केपी, बलूचिस्तान, सिंध। सिंध का नाम आते ही बेबी भुट्टो एकदम तिलमिला गए। कह रहे हैं पहले पंजाब को बाँटो, उसके बाद सिंध में आना। आखिर ये जो केपी, खास तौर से केपी और बलूचिस्तान को बाँटने की जो तैयारी है, और इसके पीछे का रीज़न है कि भई प्रोविंसेस में बँट जाएगा तो अच्छे से मैनेज हो पाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज़ एंड एवरीथिंग। ओवरऑल जो सिचुएशन है, अ, आसिम मुनीर की तबीयत नासाज की खबरें आ रही हैं, फिर ये बँटने की बातें हो रही हैं। किस तरह से हमें समझना चाहिए? क्या जो संकेत वहाँ से आज़ादी की आवाज़ें उठ रही हैं, उसकी वजह से ये बाँटा जा रहा है या और कुछ इसके पीछे है? देखिए, आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया है क्वेश्चन में। हुँ, एक्चुअली ये क्या है कि वो ब्रिटिश पॉलिसी होती थी पहले, डिवाइड एंड रूल। वैसे ब्रिटिश पॉलिसी नहीं, चाणक्य का ही फिलॉसफी है कि डिवाइड एंड रूल। क्योंकि जब कोई भी आप बड़ा लैंड मास को एक रखेंगे तो पूरा एक ही जाएगा। आसिम मुनीर को ये नहीं लगता है कि अगर हम जैसे किसी भी भाग को 10 भाग में डिवाइड करेंगे, वो 10 भाग तो फिर भी एक ही है, तो 10 के 10 जाएँगे। ठीक है? उनको लग रहा है कि जो पीसफुल पार्ट ऑफ बलूचिस्तान दे कैन मर्ज विथ किसके साथ मर्ज करेंगे? पंजाब के साथ मर्ज करेंगे या केपी का कुछ पार्ट होगा पंजाब के साथ मर्ज करेंगे। तो बॉर्डर टाउन्स में धीरे-धीरे दे विल स्टार्ट क्रीपिंग इन। इट्स द सेम स्ट्रैटेजी लाइक द अमेरिकन वेस्टवर्ड मूवमेंट। एंड्रू जैक्सन ने भी यही किया था। धीरे-धीरे वेस्ट की तरफ मूव किए थे एंड 1846 में जाके अमेरिका बना। तो 1908 से लेके 1830 से लेके 16 साल लगे अमेरिका को बनने के लिए। आसिम मुनीर का भी यही उनका यही प्लान है। लेकिन वो शायद भूल गए कि वो पाकिस्तान है। मतलब पाकिस्तान नाम का आर्टिफिशियल एंटिटी है। और वो ये भूल गए कि बलोचियों का इतिहास पाकिस्तान बनने से पहले से है और खैबर पख्तूनख्वा का इतिहास पाकिस्तान बनने से पहले से है। यहाँ तक कि उस रीजन का नाम हमारी रामायण में आता है। गंधार देश और आपका जिलजित बाल्टिस्तान में हमारा आता है नाम तक्षशिला। तो पुराने देश हैं। तो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे बना के पीओके भारत को दे देंगे। ये लड़ नहीं सकते। चाहे उनको अमेरिका ने आज ही उनको सप्लाई किए हैं F-16 के नए सॉफ्टवेयर्स, कंट्रोल्स जो F-16 में लगेंगे। अमेरिका को उसको कुछ भी दे दे, फिर भी वो अब नक्शा बदल के रहेगा। ये एक लाइन ऑन द वॉल है, पत्थर में लिखी जा चुकी है। क्योंकि आप अगर अभी भी देखें, आसिम मुनीर जी को हार्ट अटैक हुआ, ये सब न्यूज़ फैलाई गई। हमको ये पता नहीं कि सत्य है कि नहीं है और उसपे डिस्क्लेमर मैं डाल देता हूँ, क्योंकि लोग सर्च कर लें, दोनों साइड की न्यूज़ है, नहीं है, है। मतलब है का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, नहीं है का नहीं है। क्योंकि आसिम मुनीर को भी अब समझ में आया होगा कि अब उसको क्यों ताज पहनाया गया है ना? क्यों किसी को मतलब आप ब बलि बकरी है की कुर्बानी होती है ना, जब हमारे यहाँ एग्ज़ैक्ट बकरीद होती है, तो उसको वो 3-4 दिन, 6 दिन, हफ्ते दिन पहले से बकरा आता है, उसको खूब खिलाते हैं और सब बच्चे लगे रहते हैं, बड़ा खुश होता है बकरा आया हमारे घर में छोटा, और सब बड़ी खातिर करते हैं उसकी, घास आती है, रोज़ खरीदने जाते हैं। तो वैसे ही कुछ आसिम मुनीर का भी कुर्बानी वाला बकरा लग रहे हैं मुझे फिलहाल। और उल्टा अमेरिका का प्रेशर है। अमेरिका ने आज बोला कि वो अब और 3 साल का प्लान बनाया अमेरिका ने, तो शायद इसको भारत ही एग्ज़ीक्यूट करेगा या बलूचीज़ एग्ज़ीक्यूट करेंगे। उन्होंने 3 साल का प्रोग्राम बनाया है कि 3 साल में वो माइनिंग शुरू कर देंगे रेयर अर्थ की। अब अमेरिकन्स को कौन समझाए कि पूरा पाकिस्तान ही रेयर अर्थ है भारत के लिए। उसको पूरी की पूरी पाकिस्तान की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के लिए भी पाकिस्तान रेयर अर्थ है और ईरान के लिए भी है और अफ़गानिस्तान के लिए तो है ही है। तो डूरंड लाइन जो बनाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा, उसको एक पार्टी अगर नहीं मानती तो दूसरा पार्टी अगर मान के भी कर लेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो ये इनका बहुत ही फूलिश प्लान है। इससे क्या होगा, वहाँ पे गृहयुद्ध अब बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। अब जितने उनके बचे-खुचे बेसेस हैं जो बलूचिस्तान में बने हुए हैं, उन पर आक्रमण होगा और मुझे कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन कहीं की भी नहीं है। मैं लॉजिकल कंक्लूजन निकाल रहा हूँ
कि अगर उनके जो बेसेस जो अमेरिकन जो F-16 छुपा के रखे हैं बलूचिस्तान के कुछ बेसेस में, अब उस पर भी आक्रमण होगा। क्योंकि नाउ जितने बलूचियों की पॉपुलेशन कम है, लेकिन वो ये बात भूल गए कि किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कम लोगों की ज़रूरत होती है, जानवरों की ज़रूरत नहीं होती। और अभी तो धुरंधर मूवी ने भी उनकी बैंड बजाई हुई है थोड़े दिनों के लिए। उसमें भी बड़ा क्लियरली भारत ने दिखाया है कि वो किस तरह भारत का ही पार्ट है। और बलूचिस्तान तो क्या इंडिपेंडेंट कंट्री था तो हुँ। क्या जलन उठ रही है पाकिस्तान से, मतलब वाह! एक्चुअली वो प्रेशर कुकर है, सीटी बजनी शुरू हुई है बस और कुछ नहीं है। पहले से ही प्रेशर कुक हो रहा था। तो नाउ विद द डिवीज़न का प्लान करके एंड अमेरिका को इन्वॉल्व करके क्या होने वाला है, जहाँ-जहाँ अमेरिका इन्वॉल्व हुआ है, वहाँ देश डिवाइड हुआ है। ये इतिहास है। जहाँ भी हुआ है, यूक्रेन का हालत देख लीजिए, कंट्री चला गया ना 25%, अभी तो शायद 50% ही चला जाए, क्योंकि रशियन फोर्सेस तो रुकी नहीं है, बढ़ रही है। यहाँ पे थोड़ा और भारत को ज़ेलेंस्की की सीखना डाँट भी भी पड़नी शुरू हो गई है। है। और अभी भारत को कुछ सीखना चाहिए कि अगर रशिया का पूरा जो रिवाइवल है वॉर के बेसिस पे हुआ है, पूरा का पूरा, तो रुके ना आप कभी भी। एक कोई डिसीजन ले, क्योंकि पाकिस्तान के जाते ही भारतीय कांग्रेस पार्टी की बकवासी बंद हो जाएगी। और भारत भारत में जो मुस्लिम मुस्लिम फेथ फेथ के लोग हैं, वो भी बड़ा शांति से रहेंगे, क्योंकि कोई घुसाएगा नहीं, चिंगारी देते रहने का कॉन्स्टेंटली। अभी उनको पता लगे गज़वा-ए पाकिस्तान होने वाला है। सो द पॉइंट इज़ कि अब तो जो वहाँ पे एक्सट्रीम वायलेंस है सिंधुस्तान में, एक्सट्रीम वायलेंस है पंजाब के सदर्न पार्ट में, उनके पाकिस्तानी इल्लीगल पाकिस्तानी पंजाब के सदर्न पार्ट में, जो एक्सट्रीम वायलेंस है इल्लीगल पाकिस्तानी पंजाब के नॉर्दर्न पार्ट में, वो सब अब मेरे को लगता है बंद होगा। क्योंकि पीपल आर गोइंग टू मेक स्मॉल पॉकेट्स, और जो लोग शांति वाले लोग हैं, वो चारों ओर फेंस लगा देंगे और बाकियों को कोई एंट्री नहीं होगी। दिस इज़ व्हाट एक्ज़ैक्टली गोइंग टू हैपन। तो हम लोग को लग रहा था 4 पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 300 पार्ट में डिवाइड होगा। सो इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। और वो तो मैं आपको शुरू में डिस्कस कर रहा था कि असुरों को कहीं पता नहीं होता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कभी नहीं पता होता। वो बस अपने whimsically प्लान बनाते रहते हैं। जब तक आपको ज़मीन जो धरती का नेचर नहीं पता हो और आप उसके अनुसार काम ना करें, तो बीमारी फैलती है, डिवीज़न होता है और लोगों में पागलपन बढ़ता है। आजकल क्या हो गया है कि हम कहीं पर भी रह लेंगे और कहीं पर भी सेब उगाएँगे। कैसे उगेगा? फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद कैसे उसको खाएँगे? उसमें डिज़ीज़ेज़ आएँगी, फिर आपकी इम्यूनिटी कम होगी, है ना? अमेरिकन एपल्स आप खा के चले जाइए 3 महीने तक। बोलते हैं ना, डॉक्टर्स बोलते हैं 1 एपल अ डे कीप्स यू हेल्दी। अमेरिकन में अगर 1 एपल अ डे खाएँगे तो बीमार पड़ जाएँगे, बिकॉज़ उसमें सारे केमिकल्स भरे पड़े हैं। वही हालत है, उस जो भूमि जो पाकिस्तान की है, बड़ी पावन भूमि है हमारे लिए तो। वहाँ पे हमारे पूर्वज रहे हैं, वेदों में उल्लेख है उसका, वहाँ पे अच्छे घोड़े होते थे पहले, वो सब चला गया। तो अब ये लोग जो रह रहे हैं ऊपरी-ऊपरी सतह में, अपने मन में, इसको बोलते हैं ख़याली पुलाव में रह रहे हैं। तो हाउ विल दे कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टर्म? चाहे आसिम मुनीर बिठा दीजिए, चाहे वहाँ डोनाल्ड ट्रम्प बिठा दीजिए, वहाँ पे कुछ भी बिठा दीजिए, पुतिन भी बिठा दीजिए, वो नहीं कर सकते मैनेज। उस भूमि का उद्देश्य धार्मिक है। मैं आपको लिख के देता हूँ उसको। वहाँ पे जो भी उल्टे-सीधे तो लोग आएँगे आदित्य जी, आप जो कह रहे थे ना गज़वा-ए पाकिस्तान, तो गज़वा-ए नहीं भगवा पाकिस्तान होने वाला है, मतलब ये कहिए फिर। बिल्कुल, बिल्कुल एक्चुअली उस वो लैंड इतना प्योर है वो, मतलब वो इन्होंने तो लव गलती कुश से की नाम भूमि है ऑफ कोर्स, और भी बहुत कुछ है हमारी वहाँ पे। हम हिंगलाज सबकी माता धरोहर है। मंदिर है। हम सबकी धरोहर है वहाँ पे। आप सोचिए मोहनजोदाड़ो के मंदिरों के पत्थरों को लेके उन्होंने पेशावर से लाहौर तक रेलवे लाइन बनाई थी। तो उस रेलवे लाइन के नीचे ही हमारी सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। जस्ट और इमेजिन। इनफैक्ट आदित्य जी, आपने मंदिरों की बात की, अभी मैं 4-5 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी कॉकस कुछ तो था, उसमें जो रिपोर्ट प्रेज़ेंट की गई, उसमें 1807 मंदिरों में से 17 मंदिर सिर्फ़ ऑपरेशनल हैं, और सबको मतलब वो कर दिया गया है। कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ऑपरेशनल नहीं है, कहीं पे कुछ बना दिया, कहीं पे कुछ बना दिया। वो जो लव कुश का आपने नाम लिया, उनके मंदिर में मज़ार बना दिए।
उनके मंदिर में, वो लव कुश के मंदिर के अंदर मज़ार है। तो उसको अब मंदिर का आगे से शेप है बाहर, लेकिन अंदर मज़ार है लाहौर में। सो कब तक फिर ऐसा चलेगा? आर्टिफिशियल ऑक्यूपेशन है और आप उसकी ज़मीन को आप नेचर बदलने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। तो अ, इनका पॉलिटिक्स का कोई रेलेवेंस नहीं है उस ज़मीन से और इसलिए मेरे हिसाब से तो ये जो प्लान करे अरशद मुनीर और भी ऐसा प्लान करें। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा और डिवीज़न करें। मैं भी उनको आइडियाज़ देता हूँ, किस तरह किस डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करना चाहिए। कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सम ऑफ द टोटल, टोटल ऑफ द सम, दोनों ही जा सकते हैं। तो इट इज़ इर्रेलेवेंट पाकिस्तान, इर्रेलेवेंट है ये सब डिविजन्स करना। गवर्नेंस तो फिर भी नहीं रहेगी। आप छोटे पार्ट्स कर लें, आप छोटे पार्ट में मिस गवर्नेंस कर सकते हैं। सो भारत में भी नहीं, तो ऐसे वैसे बहुत सारे भी जो उनकी जो ये कोalition की गवर्नमेंट है, अगर वो सिंध को बँटने की बात आती है तो पीपीपी बोलती है कि भाई सिंध हमारा बेस है, अब सिंध को बाँटने की बात करो पहले, अब पंजाब बाँटो, पंजाब में पीएमएलएन का बेस है। तो मतलब सब अपना-अपना प्रोविंस प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, तो वहाँ तो वही है ना कि 10 सरदार हैं, सारे सरदार मिलकर एक एक सरकार बन रही है, सब अपना-अपना एरिया प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे ये बाँटने की बात करें, ये भी नहीं हो पाएगा। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्रॉब्लम मुझे लग रहा है फेडरलिज़्म है। सरकार ही ना टूट जाएगा ये, इसके सरकार चलते। तो है ही नहीं, सरकार तो है ही नहीं। अपनी जो भी सरकार है है टूटी किधर? फूटी, आसिम मुनीर की भी सरकार, क्योंकि हाँ, आसिम आसिम मुनीर की मुनीर की सरकार। सरकार। आसिम मुनीर तो महान वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, अब एक आपने मुझे पीएमएलएन की बात करी, फिर सिंध की मैं बात करी। हुँ। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बोलेंगे या वो बोलेंगे उनका फ्यूडलिज़्म है। सब सरपंच हैं हाँ, और एक्चुअली वहाँ पे तो लैंड रिफॉर्म्स ही नहीं हुए ना। हाँ, तो मेरी सरकार, मेरी ज़मीन जो हिंदी मूवी में दिखाते हैं ना जमींदार, हुँ। एक्चुअली पाकिस्तान में मूवी बननी चाहिए कि सारे वो जमींदार हैं वहाँ पे। और दूसरा कि उनका जो लोकल जो रॉयल्टीज़ है, पुलिस को तो कोई समझता ही नहीं वहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे लोग पुलिस की पिटाई कर देते हैं। जो आर्मी की अर्नब पिटाई फैमिली नहीं होती क्या? आर्मी को कौन समझता है? वहाँ जाके देखिए के केपी में और वहाँ पे बलूचिस्तान में। हर जब देखिए 14 मार दिए, 15 मार दिए, अब तो ऑफिसर रैंक के मर रहे हैं। बेचारे आर्मी ऑफिसर ड्यूटी पे नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, सरेंडर कर जाते हैं। जी। और उसके बाद उसकी पाकिस्तान की हालत मेक्सिको की जैसी है, मेक्सिको में भी यही सब चलता है। वहाँ पर भी पुलिस को कोई समझता नहीं है और पकड़ लेते। बट एनीवे लिटिल बेटर देन पाकिस्तान। लेकिन एक इसमें एक और चीज़ आप देखिए कि पाकिस्तान इसमें जुड़ा हुआ है बिकॉज़ ऑफ देयर आर्मी, सो कॉल्ड आर्मी। हुँ। 40% ऑफ द लैंड इज़ बलूचिस्तान। आप उसको डिवाइड आप आग के ढेर पे बैठे हुए हैं। अगर आपने उसको डिवाइड करने की कोशिश भी किया, तो वायलेंस विल इंक्रीज़ 40 टू 50%। तो ओनली प्रॉब्लम बलूचीज़ के साथ है उनकी पॉपुलेशन स्प्रेड आउट है। लेकिन हुँ। मैंने आपको बताया कि जितना दे कैन स्टिल टेक अ वेरी कंसिडरेबल एक्शन अगर ईरानी बलूची उनसे मिल जाते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि ईरानी जो है बलूची जो है, वो बॉर्डर पे वेल प्रोटेक्टेड ईरानी बॉर्डर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान का जो कोलैबोरेशन चल रहा है इस समय यूएस के साथ, बाय द वे, कोलैबोरेशन कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो वो जो कोलैबोरेशन चल रहा है उसमें बलूचिस्तान विल बिकम अ पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर ईरान। और बलूचीज़ इंडिपेंडेंट है तो बल ईरान डज़न्ट वांट टू लीव उनके कंट्रोल का बलूचिस्तान। तो अगर दोनों का इंटीग्रेटेड मूवमेंट होता है, देन दिस विल बी अ वर्स्ट प्रॉब्लम बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। तो आसिम मुनीर अगर ये ट्राई करते हैं, तो दैट विल बी द प्रॉब्लम कम्स आउट। केपी खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानिस्तान का क्लेम है, पूरा का पूरा। तो दैट विल आल्सो गेट ट्रिगर्ड। पंजाब वेस्टर्न पंजाब में, जो उनको तो वैसे अफ़गानिस्तान ही की तरफ उनसे तालिबान नहीं झेले जा रहे, तो केपी इन्होंने बाँटने हो तो फिर मतलब वो तो और आइस ऑन द चेरी ऑन द आइस केक हो तो जाएगा। बॉर्डर तो एरियाज़ तो ना एक्वायर कर लेगा अफ़गानिस्तान। और अगर पीओके भारत के पास आ गया, विचार आएगा, उसके बाद तो हुँ। मुज़फ़्फ़राबाद के नीचे तो सारा इनका गेम है। तो देन यू हुँ। डोंट हैव टू वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग उसके बाद तो भारतीय सेना विल टेक केयर। तो ये लास्ट लेग है इनका एक्जिस्टेंस का। आप कितना भी आर्मी मूवमेंट्स इनका आप देख लें, इस समय जो सारा आर्मी मूवमेंट है, दैट इज़ टुवर्ड्स डिफेंडिंग द पंजाब का एरिया। और इनकी आर्मीज़ के पास अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके पास उतना वो सब डेटा उनके साथ वो सब जैसे ऑयल नहीं है,
एम्यूनिशन नहीं है, उसको कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मैक्सिमम 7 दिन के लिए लड़ सकते हैं या 5 दिन के लिए लड़ सकते हैं। तो व्हाटएवर दे आर डूइंग इज़ पोस्चरिंग, स्पीचेस। जैसे आज ये एक स्पीच आई कि हम आगरा और दिल्ली ले लेंगे। मतलब ख्याल ही हुँ। पूरा पता है कैसे मुंगेरी लाल भी थोड़ा रियल था। यमुना गंगा में इनफैक्ट मैं आपसे वो बात करना भी चाह रही थी, मेंशन भी करती। हुँ, उसमें आपने देखा आगरा दिल्ली की तो बात है, लेकिन जैश और लश्कर साथ आ रहा है। ये देखिए अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि सैफुल्लाह कसूरी और सब वहाँ उसमें नज़र आ रहे हैं, जो मतलब वीडियो है वायरल हो रहा है। आप सोचिए कि मतलब हरा और लाल रंग को आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का डिफरेंट आइडियोलॉजी, एक है पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी, एक है पैन पाकिस्तानी आइडियोलॉजी। हुँ, और कोई भी उम्मा जो बोलते हैं कि एकत्रित है, उमय्यद डायनेस्टी के ऊपर वो नाम पड़ा हुआ है कि उमय्यद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सबको, हुँ। एक किया। तो उनके साथ तो वो नहीं है, बिकॉज सऊदी अरेबिया इज क्लोजर टू इजराइल। आप वो नए एग्रीमेंट्स भी आप देख लीजिए। अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स का टेक ओवर हो रहा है, उसमें कौन सी कंट्रीज हुँ, इन्वॉल्व है? सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई। ओके। और ये कंट्रीज फंड कर रही हैं जेरेड कुशनर को, हु इज ए ज्यू। मतलब इजरायली अरेबिक कंपनीज आर ट्राइंग टू पिच फॉर वार्नर ब्रदर्स इन यूएसए। तो कौन इनके साथ खड़ा होगा? कौन सी उम्मा आने वाली है? माँ आ सकती है, ये उम्मा तो का बताओ। पाकिस्तान का ख्वाब है ना, पाकिस्तान और पाकिस्तान के हसीन सपने हैं। हसीन मुंगेरी सपने। लाल और के टर्की। सपने। और टर्की किस पे अटैक कर रहा है? इनकी उम्मा के एक मेंबर के ऊपर। उसने एसटीसी जो रेबल्स हैं सीरिया में, उनके ऊपर अटैक किया 3 डायरेक्शन से। जलानी की गवर्नमेंट है जो वो ट्रम्प को मिलकर आए। मतलब कि जो ट्रम्प के साथ खड़ा हुआ है, सभी कंट्रीज में प्रॉब्लम। भारत इज वेरी लकी। भारत ने, मोदी जी ने मिलना ही बंद कर दिया, बोलते हैं पनौती है। अब पाकिस्तान की सेनाएं लड़ रही हैं। सऊदी अरेबिया इज अटैकिंग यमन, यूएई इज प्रोटेक्टिंग यमन। अब उसमें मरेगा कौन? पाकिस्तानी सोल्जर। 16,000 सोल्जर से 16,000 राइडिंग ऑन सऊदी टैंक्स। आसिम मुनीर ये सब चीजें छुपा रहे हैं। वो ये भी छुपा रहे हैं कि वो इसराइल के साथ काम कर रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया के साथ काम कर रहे हो तो इसराइलीज आर इन्वॉल्व विद यू। तो अब आपके साथ मिलने कौन है? स्टीव विटक्रॉफ्ट। स्टीव विटक्रॉफ्ट के सबसे अच्छे दोस्त कौन है? जेरेड कुशनर। जेरेड कुशनर के सबसे अच्छे मित्र कौन है? नेतन्याहू। नेतन्याहू किसके लिए काम करते हैं? इसराइल के लिए काम करते हैं। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो ये सब छुपा रहे हैं वो पाकिस्तानी लोग, क्योंकि जैसे ही पता लगेगा इनको लोग सूली पे लटका देंगे वहां पे। इन्हीं के लोग, इन्होंने रेडिकलाइज किया था जिया के समय में। तो अब आदित्य जी, इस चीज़ से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, सॉरी आपकी बात बीच में कट रही है, कि क्या वो जो मैंने बकरीद के बकरे वाली कुर्बानी का एग्ज़ाम्पल दिया था, वो अब कहीं न कहीं बिल्कुल सही होती नज़र आ रही है। कहीं न कहीं जो व्हाइट हाउस में खाना खिलाया गया था, ये वो वही था, कुर्बानी से पहले बकरे को तैयार करना और वो उनको सीरियस बनाना कि कहीं न कहीं उनको वहाँ पे पहुँचाकर कुछ अलग ही प्लान किया जा रहा है, ताकि उनके नाम पे बिल फाड़ा जाए। देखिए, ट्रम्प ने बहुत स्मार्टली काम किया है, बहुत स्मार्टली। अमेरिका के लिए काम किया उन्होंने, लेकिन स्मार्टली काम किया है कि अगर उनको पुरानी अमेरिकन थ्योरी पे काम करना है, तो उनको पूरे विश्व में युद्ध करना पड़ेगा इस समय। लेकिन वो करना नहीं चाहते, रिसोर्सेज नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, हर रीजन में एक चौधरी बनाने की कोशिश करी। तो दोहा पीस अकॉर्ड, जो दोहा में पीस एग्रीमेंट हुआ जहाँ भारत नहीं गया था, हुँ, दैट वाज अ क्लासिकल वे टू रिस्टोर सुप्रीमेसी ऑफ इजराइल इन दिस एरिया। और पाकिस्तान के लोग इस मामले में तो बुद्धिमान है, उन्होंने पकड़ लिया कि अब इजरायली यहाँ पे हमारा आका है, अमेरिका नहीं है। ओके। ईरान को कंट्रोल कर नहीं पाए तो वहां पे फेलियर हो गया, तो ईरान के साथ पीस कर ली। अब कौन इन्वॉल्व हो गया ईरान में? चर्चेस। वहां पे जबरदस्त तरीके से चर्चेस घुस रहे हैं अंदर। और ईरानी लोग वापस जोरोस्ट्रियनिज्म धर्म में जा रहे हैं, जो कि भारत से मिलता जुलता है पूरा भाषा भी से। हमारे यहाँ नवदुर्गा होता है, वो नवरोज करते हैं, सेम चीज हुँ। दोनों। तो वहां के लोग उधर जा रहे हैं, तो ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। ईरान की जस्ट द गवर्नमेंट इज मुस्लिम, बाकी सब वहां के लोग 73% लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते। 73 मेजोरिटी हो गया। ओके। तो पाकिस्तान के पास देख रहा है चारों ओर घूम घूम के, उसको कोई दिख ही नहीं रहा है कि जो उसकी उम्मा का जो ख्याल था
और पाकिस्तान के लीडर्स कुछ फॉलो करते हैं? कुछ नहीं फॉलो करते। पाकिस्तान के लीडर्स अय्याशी में लगे रहते हैं, बच्चाबाजी में लगे रहते हैं। उनके लीडर्स पूरा घूम-घूम के उनकी आप देख लीजिए, लाहौर का नाइट लाइफ देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। शराब वो और सारी चीज़ें होते हैं और सब क्या कुछ नहीं करते। मुजरा वहाँ पे होता है और बहुत ही अश्लील तरह का डांस होता है जो शादी और महफ़िलों में होता है, जिसको हम बोल भी नहीं सकते। ये पाकिस्तान का रियलिटी। तो अब उसमें जो उनका लीडरशिप है एलीट, वो क्या-क्या नहीं करता अमेरिका में आके, अब कोई मुझे बता दे, क्या-क्या नहीं करता। ओके, सो आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट, फाइनेंशियली ऑन अमेरिकन मनी, और मिलिटरीली भारत है उनको देखने के लिए। एंड उनकी कंट्री का डिवीजन लिखा जा चुका है डीवीसी डीसी में। अब वो डिवाइड कर ले या वो कर ले तो छोटे-छोटे टुकड़ों में देंगे। उनका स्ट्रैटेजी क्या है? पाकिस्तान बचाना। टुकड़ों में बाँट दो तो छोटे टुकड़े जाएँगे, तो छोटा टुकड़ा बन जाएगा बलूचिस्तान। दैट्स देयर प्लान। लेकिन क्या वो पास हो पाएगा? क्या वो एक्चुअली हो पाएगा? तो प्लान्स तो बहुत दूर है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत दूर है। और दूसरा आप देखिए कि आप जियोपॉलिटिक्स में देखिए, पाकिस्तान बना था रशिया को टारगेट करने के लिए। चीन का तिब्बतन पार्ट एक्वायर किया गया था, चीन को दिया गया था टू टारगेट रशिया। रशिया का मिलिट्री विक्ट्री इन यूक्रेन हैज़ चेंज्ड एवरी सिंगल प्लान। और किसकी दोस्ती रशिया से सबसे लॉन्ग टर्म है? भारत, लॉन्ग टर्म। तो अब भारतीयों को देखना चाहिए कि हमारी वंदे भारत कितनी जल्दी जाती है मॉस्को, फ्रॉम श्रीनगर टू बाकू से होते हुए टू मॉस्को। ये हमको प्लान करना है लॉन्ग। आपने देखा वो टेस्टिंग चल रही है। अभी बाय ट्रेन रशिया डिलीवर्ड कोल टू अफगानिस्तान। तो जितना भी पुराना वर्ल्ड वॉर 2 और उसके पहले का सिस्टम्स था टारगेटिंग रशिया, दैट इज ओवर। When Russian government approves American national security plan, then Pakistan has no place in the map. ये है लाइन। तो अब वो उनको F-16 दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका को बेचना है। वो तो हर जगह जाके बेचेंगे। $1.2 बिलियन अमेरिकन टैक्स पेयर अपनी राइट जेब से निकाल रहे हैं टू अपने गार्ड को देने के लिए। लेफ्ट जेब में एसेट किसके पास रहेगा? अमेरिका के पास। The moment they upgrade the softwares, who gets the kill switch? The latest one, अमेरिका। तो कौन सा प्लेन उड़ाने वाले हो? विद ए कंडीशन कि आप इंडिया पे अटैक नहीं करोगे। किस पे अटैक करोगे फिर? अफगानिस्तान पे करोगे। ले किस रहे हैं? ऑफ कोर्स ले किस लिए रहे हैं? अफगानिस्तान नहीं, अमेरिका दे रहा है। आपको मल्टीपल डेटा लिंक हम दे रहे हैं। F-16 के सारे डेटा लिंक्स का सीक्रेट ब्लूप्रिंट सबके पास है, पूरी दुनिया के पास है। यूट्यूब पे है वो। फॉरगेट अबाउट एनीवन एल्स। तो क्या सीक्रेसी है फिर किसी चीज? तो आई थिंक उसका बोलते हैं ना, एपिटाफ हैज बीन रिटन। अब देखना है कि वो कितना जल्दी होता है। 2026 में होता है, 2027 में होता है, इट्स दैट्स फास्ट नाउ। तो इसलिए वो डिवाइड कर ले आसिम मुनीर, या फिर उनको हार्ट अटैक हो जाए। हार्ट अटैक अगर हुआ भी होगा तो इसीलिए हुआ होगा कि कितना मेरे को बना दिया इन लोगों ने, चढ़ा दिया, हार भी पहना दिया मेरी फोटो के ऊपर। तो और तो वो तो इसीलिए होगा हार्ट अटैक, अगर हुआ तो। अगर नहीं हुआ। लेकिन आदित्य जी, एक सवाल ये है कि जिस दर से हालाँकि बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो पाएगा, अच्छे से चलेगा सब कुछ, ये सब तो बहाना है। अब चाहे आप बड़े शहर में भी हो एडमिनिस्ट्रेशन तो उतना ही स्टाफ लगेगा। ये तो बड़ी बहुत अजीब-सी बात है। लेकिन जिस दर से ये प्रोविंसेस में को 3 ईच बाँटने की तैयारी कर रहे हैं, क्या जो मूवमेंट आज़ादी के चले हुए हैं, जो नेशनल मूवमेंट्स हैं वहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान और ये इतने मैच्योर होते जा रहे हैं, ख़ास तौर से अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, उसको ये आपको लगता है कंटेन कर पाएँगे और ये इस फ्लॉड पॉलिसी से? आज तक ये लोग कभी कंटेन नहीं कर पाए कोई भी चीज, बिकॉज ऑफ फ्यूडलिज्म है। मैं चौधरी हूँ यहाँ का, मैं चौधरी हूँ वहां का। हुँ, ये कहीं नहीं कर, इनकी आर्मी में घुसा पड़ा है फ्यूडलिज्म। और जयशंकर जी ने तो बड़ा क्लियरली बोला था, व्हेन ए आर्मी जनरल, अगर वो फ्यूनरल टेररिस्ट के फ्यूनरल में मौजूद है, तो वी डोंट नो हुँ, वेदर पाकिस्तानी आर्मी इज अ टेररिस्ट और टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। तो हुँ, हमारा टारगेट तो पाकिस्तानी आर्मी होगा। हुँ। तो पहले भी नहीं कंट्रोल कर पाए, अब भी नहीं कर पाए। और जी। मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें, तो मैनेजमेंट तो पाकिस्तान की बस की बात है ही नहीं। हुँ।
मुझे तो इनके टेलीकॉम इंस्टॉलेशंस याद हैं टेलीनॉर के, कि टेलीनॉर के टेलीकॉम इंस्टॉलेशन बचाने के लिए एक-एक स्विच को बचाने के लिए वी यूज्ड टू हैव 25 गार्ड्स इन पाकिस्तान। ये है जब इनका पीक में है। सो पाकिस्तान नाम का हुआ सिर्फ इंडियन मीडिया ने प्रमोट करके रखा हुआ है। दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस जी। दिन भारतीय मीडिया इनको ड्रॉप कर दे, अर्णव गोस्वामी जी इसको ड्रॉप कर दे, किसी पाकिस्तान को बुलाए ना, दे विल बी गॉन। इनका रेलेवेंस भारत ने बना के रखा हुआ बिल्कुल, आपने बहुत ही सटीक बात कही और ये बात मैं भी बोलती हूँ। इनफैक्ट मैंने धुरंधर पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं, उनको इतना मातम मनाते हुए देखा, इतनी मज़ाक बना रहे हैं धुरंधर की, मतलब उनकी औकात नहीं, मतलब जलन उनसे दिख रही है। उनको पता है कि हमारा ही कंटेंट देख रहे हैं, हमारे ही प्लॉट्स पे फ़िल्म बना रहे हैं, बॉलीवुड तो खत्म हो गया है, हमारे सीरियल्स देखते हैं। पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या वो बोल रहे हैं। बट एक बात तो ये है कि बिल्कुल अगर पाकिस्तान का नाम भारतीय मीडिया में ना लिया जाए तो फिर पाकिस्तान को तो कोई जानता ही नहीं है। उसकी है। कोई औकात नहीं क्या जानता, है? कोई नहीं जानता। ये सारा इंडियन मीडिया, ये जो लिटिल्स मीडिया है और इंडियन मीडिया हाउसेस, जिस दिन पाकिस्तान को ड्रॉप कर दे, एज़ इट नेवर एक्जिस्टेड, हुँ, देश ही खत्म है। क्योंकि आर्टिफिशियल नाम है, ये मीडिया का नाम। भारत का नाम तो बहुत पुराना है, चीन का नाम तो बहुत पुराना है, तुर्की का नाम तो महाभारत में लिखा हुआ है। तुर्की है, वो तो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान इन है आपका। देखिए वो सारा सोमाश उनको बोलते हैं सोम पर्वत, सोमाश्रम है वो। अब हुँ, ये सब तो पुराने नाम हैं और तो इसका कहाँ इसका रेलेवेंस है? 1935 में तो नाम सोचा गया था। सो आई थिंक ये मतलब हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको हुँ। ध्यान देना चाहिए कि व्हाई दे आर कंटिन्यूइंग दिस नॉनसेंस। इसको हटा ये आर्टिफिशियल नाम है, इसको मीडिया में जिंदा रखा जाता है, बाकी है ही नहीं कहीं पर। एक्चुअली बस वो टीआरपी का खेल है कि जहाँ पाकिस्तान इंडिया का क्लैश दिखाते हैं, चाहे वो मैच हो या फिर टीवी डिबेट्स हो या कोई भी कंटेंट हो, तो वो पिक बड़ी आसानी से जाता है। तो ईज़ी फ़ॉर्मूला है और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, जिसकी वज़ह से पाकिस्तान की दुकान चल जाती है। अमेरिकन्स हमेशा बात करते हैं मेरे से, जब बात करते हैं, ओह यू हैव कॉन्फ्लिक्ट इंडियन पाकिस्तान, तो मैंने कहा विच पाकिस्तान, व्हाट इज द नेम, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। मैं कभी एक्नॉलेज ही नहीं करता उस क्वेश्चन को, क्योंकि देयर इज नो रेलेवेंस। उसका इतिहास देखें, कोई रेलेवेंस ही नहीं है उसका। वो तो भारत भारत का लैंड है, वो तो भारत की ही लैंड है। बांग्लादेश का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, भारत की लैंड है। अभी आप उनको देख अब अभी आपका बांग्लादेश खरीद रहा है 12 टोर्नेडो ब्रिटिश। हाँ, उनको जी। ब्रिटिश रिजेक्ट करना चाहते हैं या बांग्लादेश को बेच रहे हैं? उसको उगाने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा? वैसे ही आप लुंगियों में घूम रहे हो, तो लुंगी भी उतार लेंगे फिर उस प्लेन के लिए। तो 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 अजीब-सा है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक इनका। पाकिस्तान आर्टिफ़िशियल को नेशंस है ना, तो आर्टिफ़िशियल नेशंस तो ऐसे ही होता है। अभी पाकिस्तान के पास एआईपी इक्विप्ड पनडुब्बी दी जा रही है चाइना के द्वारा। बेसिक बोट चला नहीं सकते, पनडुब्बी क्या चलाएँगे? स्किल्स ही नहीं है। अब अब पाकिस्तान इज़ नॉट अ सी फेयरिंग नेशन, मतलब जो आर्टिफिशियल अभी भी है उनकी। उनकी इकॉनमी, उस साइड की पूरी इकॉनमी लोथाल से चलती थी और हम लोग तो हमेशा ही सी फेयरिंग रहे हैं, हमेशा, इतिहास में। वी वर द बेस्ट बोट मेकर्स 6000 साल पहले भी। अब वापस बनने जा रहे हैं। हमारा तो आधा जो सेनाएँ होती थी, चाहे युधिष्ठिर के चाहे पुराने साथ, सब सी फेयरिंग थी। बेस्ट स्विमर्स कौन से हैं दुनिया के? सबसे ज़्यादा सस्टेनेंस होता है। केरला की, दुनिया के सबसे बेस्ट स्विमर्स हैं वो। वो पानी के अंदर कितना लंबे समय तक साँस रोक सकते हैं। वो तो हमारा नेचुरल स्किल है, उसके बारे में बात ही नहीं की जाती। मैं तो बोलता हूँ इनको ओलंपिक्स में डाल दो, देखो सारे मेडल जीत के आ जाएँगे स्विमिंग में। उनकी बॉडी उस तरह बनी हुई है, ऐसे निकल जाएँगे पानी में। सो द पॉइंट इज़ कि उनका तो ऐसा कोई इतिहास भी नहीं है। ना कोई ईरान का कोई इतिहास है पानी वाला, ना कोई सऊदी अरेबिया का इतिहास है। सऊदी अरेबिया का भी इतिहास नहीं पानी वाला। मेन स्किल्स अबाउट नेवी वाज़ इंडिया। और 1952 तक तो ओमान में उधर उसको ब्रिटिश इंडिया ही बोला जाता था। ओमान, बहरेन, दुबई, यूएई, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, 1864 भारत ही था वो। तो वो तो भारत क्लेम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अब तो हमको बस खुल के बोलना चाहिए कि भई आप इंडो चाइना हो। अब देखिए 2 हिंदू देश लड़ रहे हैं, थाईलैंड और कंबोडिया। अब सोचिए क्या इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं? शिव मंदिर के लिए लड़ रहे हैं।
प्रीति विहार इज अ शिव टेम्पल, लोकली रिकॉग्नाइज्ड, एवरीबॉडी नोज दुनिया में। प्रीति विहार मंदिर लोकल है। अब ये है भारत। कंबोडिया थाईलैंड की लड़ाई वो हिंदू मंदिर के लिए हो रही है। थाईलैंड बोलता है तुम मेरे हिंदू मंदिर में बैठे हो, वो बोलते तुम मेरे हिंदू मंदिर में बैठे हो, ये लड़ाई है। तो उसमें तो भारत को कूद जाना चाहिए वहां पे। और पाकिस्तान में जो इन लोगों ने हिंदू मंदिरों का हालत की है, आपने तो 1800 नंबर बोले, लेकिन वहां पे अगर आप टोटल पाकिस्तान देखेंगे नहीं, वो 25,000 से उन्होंने रेशियो बताया था, रेशियो कि मतलब 1807 में से सिर्फ 17 ही एक्टिव है, वो ये रेशियो था 25,000 प्लस जिसमें मंदिर। गुरुद्वारे और मंदिर दोनों ही शामिल है। मंदिर अलग होते हैं, गुरुद्वारे अलग होते हैं, लेकिन हम्म, फिर भी गुरुद्वारे हमारी पार्ट है, सनातन धर्म का ही पार्ट है। हम्म, तो इसलिए तो वो तो बहुत पुराना है। और समवेयर हम लोग, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हमारे सिटीजन्स में, मीडिया में वो जो इशू है पाकिस्तान का, थोड़ा कम कर देना चाहिए। इम्पोर्टेंट नहीं है अब किसी के लिए, ब्रिटिश क्रिएशन है नहीं, वो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान बैशिंग या पाकिस्तान की ट्रोलिंग के अलावा जो कोर इश्यूज हैं पाकिस्तान जो कर रहा है वहां पर, उन पे बात करनी चाहिए। मंदिरों का क्या हाल है, हिंदू बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं वहां पे, ह्यूमन राइट वायलेशन जो या ओवरऑल ह्यूमन राइट वायलेशन सभी उस पे हो रहा है, बलोचों पे, सब जगह उन पे बात की जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा सही रहेगा, रादर देन जस्ट ट्रोलिंग पाकिस्तान। वैसे तो खैर मतलब अच्छा लगता है, सुनने में मजा आता है, सबका एंटरटेनमेंट हो जाता है बट जैसे यूरोप का एंटरटेनमेंट होता है पोलैंड। सब लोग पोलिश जोक्स बनाते हैं, छोटा सा चेहरा होता है और फिर फूलते रहते हैं वो, कि अब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिर जैसे रशियन टैंक को देखते हैं, मम्मी यूएसए प्लीज सेव मी, ये चलता है उनका। सेम पाकिस्तान का है। जब तक वो आर्मी जनरल के सामने नहीं बैठते, वो बड़ी बड़ी स्पीचेस देते रहते, कॉमेडी के जैसा। और जी, उनका कॉमेडी तो दिखता है, उनका तो मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा है कि आर्मी फंक्शंस में दिखता है मिसमैनेजमेंट। टैंक के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे हैं, पता लगा टैंक चल दिया, गिर गया। इस तरह की हरकतें होती है वहाँ पे। सो आई डोंट थिंक जंग सो लगे दैट हुए कंट्री टैंक इज उससे सीरियस। चलते नहीं है, हाँ, तेल भी नहीं है। जनरल बाजवा ने बताया था तेल भी नहीं है उनके पास, जंग लगे हुए, तो उनके टैंक वैंक भी नहीं चलेंगे, तो इसलिए कॉन्फिडेंटली चल जाते हैं टैंक के ऊपर उनके पास कुल मिला के 75 प्लेन से फ्लाइट कर दी, 75 हम्म, बस। और चाइनीज के वेपन्स उनके, आई नो कि चाइनीज वेपन्स ने थोड़ा अच्छा काम किया है कंबोडिया हम्म, थाईलैंड वॉर में, विच इंडियन आर्मी शुड नोटिस। उन्होंने अच्छा काम किया वहां पे, बट नॉनदलेस स्टिल दे आर नॉट मैच फॉर इंडियन वेपन्स। तो इस समय भारत को तो, मीडिया को तो कंट्रोल करना चाहिए कि भाई आप लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम जिंदा है। एंड द पॉलिसी वाइज हम्म, हमारा पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट, सिंध देश इंडिपेंडेंट, एंड पीओके हमारा है। और हम्म, बाकी पंजाब में अफगानी थोड़ा ले ले, आधा आधा पीओके वाले ले लें, एंड दैट्स व्हाट वी शुड फोकस ऑन। बाकी आसिम मुनीर की कॉमेडी और इन सब की थोड़ा कॉमेडी जो भी फसाद है उसको खत्म करो मिल बांट के खत्म करो उसको, नेम दैट प्लेस। जी, आप सोचो कौन बनाता है ऐसी कंट्री पतली सी, समुद्र से लेकर नॉर्थ तक। और हम्म, हाँ बोलो। पता नहीं, बहुत अजीब सी जगह पे बना हुआ है और पूरी दुनिया को दिक्कत दे रहा है। मुझे लग रहा है कि वो जो बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की एक डिबेट होती थी, उस प्रोसेस को खुद ही ये और फास्टन कर रहे हैं आसिम मुनीर, और मुझे लग रहा है ये ठेका भी अमेरिका ने ही इनको दिया, जिस तरह से चीजें हो रही हैं। तो रोटी की कीमत अदा कर रहे हैं शायद आसिम मुनीर। अब देखते हैं कितनी भारी होती है ये। हाँ, खैर, आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।